जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो, दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो। तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। चलते फिरते तेरे मवेशी एक अनमोल खजाना है, हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है, आगही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान, तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान, तेरी अपने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, खुशहाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान रूबी अनम और डॉक्टर नासिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे हैं नासिर आप? ठीक है रूबी। फ्रेश से लग रहे हैं। नाज़रीन, पानी ज़िंदगी है, हमारी रोज़मर्रा खुराक का एक इंतहाई अहम जुज़्व है। ऑक्सीजन के बाद पानी इंसानों और जानवरों की ज़िंदगी का ज़ामिन है। दूध और गोश्त की पैदावार में पानी का क्या किरदार है और जानवरों की सेहत में इसका क्या रोल है, इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब को। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब एक तवील अरसे तक एक मल्टी नेशनल कंपनी के साथ काम करते रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताइए कि पानी का किरदार जानवरों की ज़िंदगी में क्या है और इसकी क्या अहमियत है? डॉक्टर साहब, पानी का बहुत कलीदी किरदार है जानवर की सेहत में और दूध की पैदावार में और गोश्त की पैदावार में। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 किलो दूध पैदा करने के लिए जानवर को 4 किलो पानी की ज़रूरत है। और इसी तरह जानवर की जो सेहत है, इसमें भी जानवर की जो खुराक का हज़म होना और उसकी जानवर की चमक रहना और जानवर के जो फाजल मादे हैं जिस्म से, उसका अखराज होना और जानवर की जो खुराक हज़म करदा उसको सारे जिस्म के अज्ज़ा में पहुँचाना, ये पानी ही एक कैरियर है जो हर जगह पहुँचाता है। और इसका जो अहमियत है इस बात से भी हो सकती है कि जो जानवर की खुराक है वो अगर ना 30 दिन ना दी जाए तो जानवर ज़िंदा रह सकता है, मगर जो पानी जिस्म में 10% इसका जो टोटल हिस्सा है 10% भी इसमें कमी आ जाए तो जानवर में मौत वाक़या हो सकती है।
اور دوسرا ہے کہ جو ہم پانی جانور کو پلاتے ہیں اگر اس کو کھلا پانی اس کی منشا کے مطابق دیا جائے تو جو پیداوار دودھ کی حاصل ہو رہی ہے اس میں 1 سے 2 کلو روزانہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گرمیوں کے موسم میں جانوروں کو کتنی مقدار میں پانی پلانا چاہیے؟ جو مقدار ہے اس کا تو اندازہ میں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ روزمرہ زندگی میں مقدار کے حساب سے پانی مطلب 1.5 من سے لے کے 3 من یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو بڑا جانور ہے وہ 4 من تک بھی روزانہ پانی پی سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی 4 من اس کو نہیں پلا سکتے۔ یہ پانی جو ہے جانور کے آگے اس کے 24 گھنٹے میسر رہنا چاہیے، کیونکہ جب جانور خوراک کھاتا ہے تو اس وقت کے 2 گھنٹے بعد اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح جب جانور اپنی کھلی کھاتا ہے اور جب دھوپ ہوتی ہے، سایہ ہوتا ہے، تو یہ مختلف اوقات میں مختلف فی گھنٹہ پانی کی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے مشورہ جو بہتر ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں کہ 1 یا 2 دفعہ کا تعین کر لیا جائے، ہو سکتا ہے جانور کو اس وقت ضرورت نہ ہو، ابھی اس نے کھانا نہ کھایا ہو، تو لہٰذا 24 گھنٹے رہنا چاہیے۔ روزانہ کی جو مختلف خوراک ہے اس سے بھی پانی کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی ہے، موسم کی گرمی سردی کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جانور کی بڑھوتری اور اس کے دودھ دینے کی مقدار جو ہے اس سے بھی پانی کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی۔ اکثر ڈاکٹر صاحب یہ دیکھا گیا آپ نے یہ کہا کہ 24 گھنٹے جانور کے آگے پانی ہونا چاہیے اور جانور کو بھی کھلا ہونا چاہیے۔ ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ واقعی اس سے جانور کا دودھ بھی بڑھتا ہے اور اس کی صحت بھی بہتر رہتی ہے، لیکن کچھ ہمارے جو چھوٹے کسان ہیں وہ اتنا ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ وہ جانوروں کو کھلا کریں، یا انہیں ابھی اس چیز کی آگاہی نہیں ہے۔ ان کے لیے بتائیے کہ دن میں کتنی دفعہ ان کو پانی پلانا چاہیے جانوروں کو؟ اس میں ڈاکٹر ناصر صاحب یہ ہے کہ اگر گرمیاں ہوں تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ 4 سے 5 دفعہ پانی پلایا جائے، اگر سردیاں ہوں تو 3 سے 4 دفعہ جانور کو پانی دینا چاہیے۔ لیکن یہاں تک میرا خیال ہے سرمایہ کا اس میں زیادہ تعلق نہیں ہے، اس کی ذہنی سوچ اس سے اس کا زیادہ تعلق ہے، اور اگر وہ ذہنی طور پر موٹیویٹ ہو جائے یا اس کو اس کی افادیت بتائی جائے تو یہ اتنا مہنگا سودا نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پلاسٹک کا ایک ڈرم کاٹ کے اس میں 3 اس کی ٹانگیں یعنی کہ لیگ لگا کے تو رکھ دیا جائے تو اس سے پانی بلا شک جانور بھدا ہی رہے، لیکن اس کی ایکسیس ہو اس جو ڈرم کاٹا ہوا اس تک، تو وہ پانی برتن کی شکل میں، تو وہ پانی جانور پی سکتا ہے۔ کھلا نہیں بھی اگر کر سکتا، جگہ کی کمی ہے تو، لیکن کم از کم جو ڈرم کو قریب رکھنا یہ تو اس کے لیے ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جانوروں میں پانی کی کمی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جو سب سے بڑے جانوروں میں دودھ دینے والوں میں امیڈیٹ جو فوری طور پر دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی پیداوار میں ایک دم کمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک دن پانی نہیں پلائیں گے تو آپ کو اسی دن شام کو یا آپ کو 2 کلو 1.5 کلو یا 3 کلو وہ دودھ کی کمی نظر آ جائے۔ جو بچے ہیں اس میں پانی کے سب سے گہرے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اندر دھنس جاتی ہیں، جو کہ ایک واضح نشانی ہے کہ اس میں جانور میں ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، اور اس کی کھال جو ہے اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن سے ساتھ جسم کے جڑ جاتی ہے، اور جو جانور ہے اس میں کمزوری کے اثرات جو ہیں واضح نظر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بڑا جانور ہے دودھ کی پیداوار کے ساتھ جو دوسرا اثر ہوتا ہے اس میں پانی کی کمی سے خوراک اچھی نہیں ہضم ہوتی، اور ایسیڈوسز ہم کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ تذابیت معدے میں بڑھ گئی، اور تذابیت بڑھنے سے بھی پھر پیداواری اور جو خوراک کا نا ہضم ہونا صحیح یہ اثرات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے۔ ایک چھوٹے بچوں کی آپ نے بات کی تھی کہ چھوٹے بچوں کو کس عمر سے پانی دینا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ جب 3 سے 4 دن کی عمر ہو جائے تو مالک کو پانی صاف پانی اس کے سامنے جانور کے مہیا کر دینا چاہیے، لیکن یہ ایک بہت ابہام یعنی کہ ایک غلط پرسیپشن لوگوں کے اندر ہے کہ بچے کو پانی نہ پلایا جائے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اصل پانی کا وہاں گناہ نہیں ہوتا، وہ گندا پانی ہوتا ہے۔ جب بچے کو گندا پلایا جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، لیکن عام لوگوں کا یہ اس سے جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ اگر بچے کو پانی پلائیں تو اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اصل میں معدہ
पानी की वजह से नहीं, गंदे पानी की वजह से ख़राब होता है। तो इसलिए जब 3 से, हमने गर्मियों में भी देखा है कि जब 3 से 4 दिन का बच्चा हो जाए तो उसको पानी पिलाएं तो वो बड़े शौक़ से पानी पीना शुरू कर देता है एक दफ़ा। अब जब आप उसको आदी कर देंगे तो वो पानी। जी डॉक्टर साहब, आपकी बातों से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे पानी की मिकदार के साथ साथ पानी की क्वालिटी का भी रोल है, तो इसमें बड़े जानवरों में पानी की क्वालिटी का क्या रोल है? ये डॉक्टर साहब इंतहाई ज़रूरी है कि पानी की क्वालिटी बेहतर हो। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं अभी कि जो रोज़ाना 3 से या 2.5 से 4 मन पानी जानवर पीता है। अगर अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो गंदा पानी होगा तो कितनी आलाइशें या और जरासीम या मिलावटें अपने साथ अंदर लेके जाएगा। तो पानी क्या ज़रूरी है कि वो जरासीमों से भी पाक हो और जो दूसरे निमकियात हैं उनसे भी पाक हो, और जो ज़ाहरी गंदगी चीज़ें हैं मसलन कोई मरा हुआ जानवर या चूहा या वगैरह, वो तो हरगज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर एक बताता चलूँ कि अगर बिल्ली जो कहते हैं इसमें इतने मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम इसकी बॉडी में हैं कि अगर वो एक दफ़ा गिर गया मरी हुई, निकाल भी दें, पानी को धो भी दें या जो भी करें, तो वो जरासीम उसके अंदर रहते हैं। तो लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी। चूहे का भी इसी तरह, वो भी कई बीमारियों का मौजब बनता है जो उसके साथ जरासीम होते हैं। लेकिन ये तो एक मुहलक बीमारी पैदा, इसके अलावा भी कुछ जरासीम ऐसे हैं जैसे इकोलाई हैं और जरासीम हैं जो जिसको कहते हैं मट्टी से या हवा बोर्न, इससे भी चले जाते हैं। और ख़ास कर ये भी कि जब एक जौहर में अक्सर ये देखा गया है कि सारे जानवर छोड़ दें तो वो जानवर पेशाब करते हैं, गोबर करते हैं, जितनी उनकी बीमारियां होती हैं वो पानी में मिक्स हो जाती हैं और दूसरे जानवरों में अगर पी लें तो वो बीमारियां उनमें भी मौजूद आती हैं। लिहाजा ये खड़ा पानी जौहर वाला जिसमें पानी, वो तो हरगज़ किसी सूरत भी नहीं देना चाहिए। वो तो ख़ुद आ बैल मुझे मारने वाली बात, वो पानी नहीं दे रहा है बल्कि एक जहरीली चीज़ अपने जानवर को पिला रहे हैं, और बाद में आप उससे अच्छा दूध क्या, उसकी सेहत के भी लाले पड़ जाते हैं। तो पानी साफ़ हो, ताज़ा हो, ये तो एक बात हुई। दूसरा है कि देखने को तो आपको ताज़ा भी या साफ़ भी लग रहा है, लेकिन उसको कभी टेस्ट लेबॉरेटरी से करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब कई किस्म की चीज़ें मिक्स होके जा रही हैं। जिस तरह लोग पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट है, उससे भी पानी की जो एसिडिटी है और उसमें जो पीएच है कहते हैं हम, उसमें तब्दीली हो जाती है। या नमकियात हैं जिस्म में, ज़मीन में, वो भी मिक्स होकर उसको कड़वा कर देते हैं। जिस तरह के अगर पानी की पीएच 8 हो तो वो इतने नमकियात हो जाते हैं कि उसके मैदे को भी ख़राब करते हैं, और पानी पीने में भी जो जानवर है वो कम पीता है, जिससे लाजमन उसकी पैदावार भी तासर होती है। तो साफ़ पानी हो जरासीमों से, और पानी नमकियात से भी जो मुनासिब है लेबॉरेटरी से टेस्ट कराया जाए, और खड़ा पानी हरगिज़ ना पिलाया जाए, और जो बाहर की मरी हुई चूहा, गंदा, बिल्ली, ये कोई चीज़ मुर्दा उसमें दाखिल ना हुई। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपने बातें बताई हैं और मेरा ख्याल तफसील से हमारे नाज़रीन को इससे आगाही हुई। एक और चीज़ इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि पानी का दर्जा हरारत भी इसमें कोई रोल अदा करता है। हाँ जी, अगर गर्मियों का ख़ासकर मौसम है तो हम चाहते हैं कि वो 20 से 30 टेम्परेचर मुनासिब है, और 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड जो कि मुनासिब है। अगर सर्दियाँ हों तो फिर भी इतना ही टेम्परेचर हो तो वो मुनासिब है, 20 से 30 टेम्परेचर मुनासिब टेम्परेचर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें इतनी अहम बातें बताई। आइए देखते हैं कि चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू अपने जानवरों को कैसे पानी पिलाते हैं। जी देखिए। पागा वालियो ओए नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम। वाह चौधरी साहब वाह, चौधरी कट ते मरासी बहुते लगे हो। ओए तुझे मैंने कई दफा बोला जब मैं रियाज कर रहा था तो बीच में ना बोला कर। अस्सलाम वालेकुम चौधरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और साइमा जी कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। ओए तू यहाँ खड़ा क्या देख रहा है? ओए कुर्सी लेके आ, साइमा जी आए हैं, तुझे नजर नहीं आ रहा? अच्छा जी। अन्ने आ छेती कर, हेलो जी, रख इधर। हेलो जी, बैठे साइमा जी, बैठो 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 जी, समय बैठो जी।
तुम सुनाओ फजलू, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत करम है जी अल्लाह का। ओए तूने अब इधर ही बैठे रहना है? तुझे पता नहीं जानवरों को पानी पिलाने का वक्त हो गया। ओ अच्छा जी, खोलता हूँ अभी जानवरों को। चौधरी हमीद, तो दिन में कितनी दफा जानवरों को पानी देते हो? वो साइमा जी यही 2 दफा, एक दफा सुबह एक दफा शाम को। हैं? और चौधरी, जानवरों को हमारी तरह किसी भी वक्त प्यास लग सकती है। लो कर लो गल सामा जी, अब हम सारा दिन यही काम तो नहीं ना कर सकते। जानवरों को खोलना, पानी पिलाना, फिर उसे बांधना आसान काम थोड़ी है। अरे नहीं फजलू, इसका भी हल है कि तुम जानवरों को खुला छोड़ दो। लो कर लो गल, ताकि यहाँ मैदाने जंग बन जाए। अरे नहीं फजलू, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है आप लोगों ने मियाँ साजिद का फार्म नहीं देखा। नहीं देखा बीबी जी। वो साइमा जी, ये मियाँ साजिद के फार्म में कोई खास गल है? चौधरी, मैं तुझे और फजलू को सुबह मियाँ साजिद का फॉर्म दिखा कर लाती हूँ, फिर तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। चलो बिल्कुल ठीक है, देख लेते हैं सुबह। खुशहाली खुशहाली हो, खुशहाली। आइए आइए जी, आया नु। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी, क्या हाल है जी चौधरी? मियाँ साहब, मैं चौधरी साहब और फजलू को आपका जदीद डेयरी फार्म दिखाने लाई हूँ। जी जी। ओ मियाँ साहब, आपके फार्म के बारे में सुना तो देखने चले आए कि आखिर आप बाहर से क्या पढ़ लिख कर आए हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आइए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और छलियाँ भी कुतरी हुई हैं बीच में। हाँ? ये है मेरा शेड। वाह। और फजलू, तुम क्या सोच रहे हो, क्या बात है? जी मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है जी। सिर्फ एक? हाँ जी, हाँ पूछो। मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा है, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे जानवरों को खोलने, पानी पिलाने और फिर बांधने में 4-5 घंटे तो सहमा जी लग जाते होंगे ना जी? नहीं फजलू नहीं, ये जानवर सारा दिन खुला फिरते हैं और पानी का हौज बाड़े के अंदर ही बना हुआ है। जानवरों का जब जी चाहता है खाते हैं, जब जी चाहता है पानी पीते हैं। वाह जी वाह। चौधरी साहब, 24 घंटे जानवरों को साफ पानी और खुला रखने की वजह से मियाँ साजिद के जानवर दूध भी ज्यादा देते हैं। और जानवरों को खुला रखोगे तो वो अपनी मर्जी से खाएंगे, पिएंगे और खुराक जल्द और सही तरीके से हजम होगी। इसीलिए तुम भी अपने जानवरों को खुला छोड़ दो। पर फजलू की बात है दुरुस्त, इस तरह तो जानवर आपस में लड़ेंगे। शुक्र है मेरे मालिक, चौधरी साहब को भी मेरी कोई बात पसंद आई। नहीं चौधरी साहब, मेरे जानवर आपके सामने खुले फिर रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस फिर ठीक है, मैं भी अपने बाड़े में एक हौज बनाऊंगा और मुझे उससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। वो क्या चौधरी साहब? मेरे जानवर अपनी मर्जी से खाएंगे, अपनी मर्जी से पिएंगे और तुझ जैसे नामाकूल शख्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। चौधरी साहब, ये क्या फरमा रहे हैं आप? आप तो सैर करने के बहाने मुझे फारग करने की सोच रहे हैं चौधरी साहब। नाजरीन, आपने देखा कि मियाँ साजिद के फार्म पे किस तरह जानवर खुले फिर रहे थे और पानी का भी बंदोबस्त था। अगर आप अपने जानवरों से बेहतर पैदावार लेना चाहते हैं तो उनको 24 घंटे खुला रखें और साफ़ और ताज़ा पानी की फराहमी उनके लिए रखें। जैसा कि डॉक्टर अशरफ साहब ने भी हमें बताया कि अगर साफ़ और ताज़ा पानी 24 घंटे जानवरों के लिए मौजूद हो तो उससे जानवरों की दूध की पैदावार भी बढ़ती है और उनकी सेहत भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ दर्जा हरारत पानी का वो भी जानवरों की सेहत के लिए बहुत बुनियादी अहमियत रखता है। मुझे उम्मीद है हमारे किसान भाई इन मशवरों पर अमल करेंगे और अपने फार्म की पैदावार बढ़ा के अपने फार्म को मुनाफा बख्श बनाएंगे। और डॉक्टर नासिर, मुझे अपने किसान भाइयों के लिए एक बात तो इंतहाई अहम लगी कि अगर वो अपने जानवरों को 24 घंटे पानी की फराहमी दें तो 1 लीटर दूध में इजाफा हो सकता है। और अगर मेरे पास कोई जानवर होता मैं तो ऐसा ज़रूर करती। क्या हमारे किसान भाई ऐसा करेंगे? और डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें इतनी अहम बातें बताई। तो जनाब, प्रोग्राम का टाइम आज ख़त्म होता है। डॉक्टर नासिर और रूबी को इजाज़त दें। डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।